अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, हम उनको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर किसके ऊपर होने वाला है? आज हम बात करेंगे रेजिस्टर्स के ऊपर, और रेजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम सारे रजिस्टर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कुछ ही रजिस्टर हैं। जैसे हमारे पास वायर वूंड वेरिएबल रजिस्टर है, जिसे रियोस्टेट कहते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले उसके बेसिक्स समझेंगे कि रजिस्टर होता क्या है और रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। लेक्चर बढ़िया होने वाला है, देखिएगा ज़रूर, देखिए हमारे पास। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए। आज हम बात करेंगे अपने समय के हिसाब से। तुम बोलोगे कि सर हमें समझ नहीं आएगी, तो हम क्या करें? समझ आएगी, टेंशन नहीं लेने का, समझ आएगी, ठीक है। आज हम बात करेंगे रजिस्टर से, रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर क्या होता है आपको पता है? रजिस्टर बेसिकली आपके पास एक नॉन पोलर डिवाइस होता है। इसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ नॉन पोलर डिवाइस। इट इज़ अ नॉन पोलर डिवाइस। नॉन पोलर डिवाइस होता है, यानी कि इसका कोई पोल नहीं है। यानी कि आप नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, या कोई कह लें, कोई पोल छोल नहीं है भैया, ठीक है। तो ये आप हमेशा किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। नॉन पोलर का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में हम रजिस्टर को लगा सकते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके साथ में कौन सा रजिस्टर का कौन सी वाली साइड हम अटैच करें, ठीक है, लगा लें, तो ये नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये नॉन पोलर है, किसी कहीं से भी लगाओ, उल्टा के लगाओ, सीधा करके लगाओ, किसी तरह भी लगाओ, लगा सकते हो, ये आप तक है। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? ये सिंबल है। अब इस सिंबल को, इसको, ये पॉइंट ए है कह ले, इस साइड पॉइंट बी, इसको ऐसे उल्टाओ, इसको बी को इधर लाओ, ए को इधर लाओ, मतलब नॉन पोलर है ना। तो ये नॉन पोलर डिवाइस होता है, विच इज नॉन पोलर डिवाइस विच अपोज, क्या कहते हैं, विच अपोज द which oppose or limit the current करंट को क्या कर सकता है? लिमिट कर सकता है, कम कर सकता है या रोक सकता है, ठीक है। लिमिट द करंट, ठीक है, लिमिट द करंट एंड डिवाइड द वोल्टेज सोर्स, एंड डिवाइड द वोल्टेज सोर्स। देखिए, इंक कम है पेन की, मुझे इंक चेक करके लेक्चर को शुरू करना चाहिए था। तो यहाँ से मैं देखता हूँ आपको इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है, देखिए सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को डिवाइड करता है, करंट को लिमिट करता है, ये एक नॉन पोलर डिवाइस होता है। ये हमने रजिस्टर के बारे में कुछ बात की। बेसिकली रजिस्टर दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर। बड़े मेन तरीके क्या है? लीनियर रजिस्टर्स एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। अब लीनियर रजिस्टर्स कौन से होंगे? दोज रजिस्टर, ठीक है, वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट ओबे दी ओम लॉ, ठीक है। क्या किसको फॉलो करें? दोज रजिस्टर वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, ठीक है, क्या करें? ओबे करें किसको? ओम लॉ को। या यूँ कह लें, दोज रजिस्टर which obey ohm law and current flowing through it is directly proportional to voltage source। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस, या मान लें जो करंट है सर्किट के अक्रॉस, वो किस चीज़ को? रजिस्टर के अक्रॉस बोलेंगे, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो डिपेंड करें वोल्टेज सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, कि वोल्टेज सोर्स अगर ज़्यादा है तो करंट भी क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? हमारे पास लीनियर रजिस्टर बोलेंगे। जिन रजिस्टर में, जिनको आपके पास वो वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा हो, वोल्टेज करंट पे डिपेंड करे। तो इसी के अपोजिट जो है नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होंगे जिसमें करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर, ठीक है, डज नॉट फॉलो द ओम लॉ,
ये ओम लॉ को फॉलो करते हैं। ओम लॉ का जो ग्राफ बनता है लीनियर ग्राफ, आपको पता है उनका ग्राफ भी कैसे बनता है, लीनियर बनता है। ये ओम लॉ को ओबे नहीं करते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टर। ये कैसे होते हैं, ओम लॉ को ओबे नहीं करते, इनका ग्राफ लीनियर नहीं हो सकता। तो ये आपके पास नॉन लीनियर रेजिस्टर होंगे विच डज नॉट फॉलो दी ओम लॉ या विच डज नॉट ओबे दी ओम लॉ। ओम लॉ को ओबे नहीं करने का मतलब है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा वी के। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ओम लॉ को ये क्या नहीं कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लीनियर रेजिस्टर के एग्जांपल क्या है हमारे पास, लीनियर रेजिस्टर के एग्जांपल देखिए। लीनियर रेजिस्टर में हमारे पास रियोस्टेट वगैरह भी आता है। ठीक है। लीनियर रेजिस्टर की भी टाइप्स है, बट हम यहाँ पे देखें, और नॉन लीनियर की भी टाइप है। नॉन लीनियर की टाइप क्या है, थर्मिस्टर, जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्मिस्टर जो है वो नॉन लीनियर रेजिस्टर की टाइप है। इसके अलावा भी ये हमारे जो सिलेबस में हम है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो चीज़ें सिलेबस में है भाई उनको डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर रेजिस्टर कौन से है, लीनियर रेजिस्टर ऐसे रेजिस्टर है जिनमें हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज सोर्स के। तो तब हम एक और बात कर सकते हैं, इनकी ये कितने तरह के होते हैं, इनके एग्जांपल या इनकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स रेजिस्टर, इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा वेरिएबल रेजिस्टर, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर, इंक खत्म हो रही है, वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है। तो फिक्स रेजिस्टर क्या होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टर क्या होते हैं, इनके ऊपर ज़रा बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स के ऊपर। ठीक है। जो हमारे पास रियोस्टेट है उसके ऊपर बात करेंगे हम आज का। तो फिक्स रेजिस्टर ऐसे रेजिस्टर्स होंगे जिनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जिनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, दैट विल बी द फिक्स रेजिस्टर। दोज रेजिस्टर, लिख दो यार, दोज रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस चेंज ना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होंगे, जिनकी टेम्परेचर यानी कि ये टेम्परेचर जो है इनका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। टेम्परेचर के चेंज करने से इनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो वेरिएबल रेजिस्टर से। वेरिएबल रेजिस्टर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट नहीं भी हो सकते, जबकि ये फिक्स रेजिस्टर है ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो बैटरी है उसके ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है। वोल्टेज सोर्स आप वेरिएबल रखो, वोल्टेज सोर्स को चेंज करो, बैटरी का पोटेंशियल चेंज करो, कभी 9 वोल्ट रख दो, कभी 12 वोल्ट रख दो, कभी ज़्यादा रख दो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो तभी हमारे पास आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है। जब रेजिस्टर फिक्स रखते हैं तब हमारे पास ओम लॉ फॉलो होता है, ओम लॉ फॉलो होता है, ओम लॉ को ओबे कर रहे होते हैं। हम रेजिस्टर को फिक्स रखते हैं सर्किट में, तब हम ये कह सकते हैं जी कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। इस चीज़ के ऊपर हमने ओम लॉ में बड़ी डिस्कस से वहाँ पे बात की हुई, आप वो वीडियो देख सकते हो हमारी। अपने वीडियो की रेफरेंस न दिया करें सर, आप अपने वीडियो की खुद ही तारीफ़ करते हैं, मैं तारीफ़ नहीं करूँगा भैया, आप जाके देख लें उस वीडियो को। वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस कर रखी है ये चीज़ें कि हमारे पास फिक्स रेजिस्टर जब हम रखेंगे तब हमारे पास करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होगा। ठीक है। तो ये फिक्स रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, इसके ऊपर बात की हमने। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, रियोस्टेट के ऊपर। ठीक है। अब रियोस्टेट हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, बट वेरिएबल रेजिस्टर है ना वो भी ओम लॉ के ओबे करते हैं। नॉन लीनियर रेजिस्टर होते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है। ओम लॉ को, जैसे थर्मिस्टर है वो, वेरिएबल रेजिस्टर भी ओम लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ओबे कर रहे होते हैं। लेकिन देखिएगा, अब हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टर है, ख़ास तौर पर हमारे पास वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टर जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या है हमारा टॉपिक, रियोस्टेट या इसको वेरिएबल वायर वूंड रेजिस्टर भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, वेरिएबल वायर वूंड रेजिस्टर, वेरिएबल वायर वूंड रेजिस्टर, वॉन्ड की स्पेलिंग WOUND, वॉन्ड रेजिस्टर्स। इसके ऊपर बात करने वाले हैं हम।
रियोस्टेट या वेरिएबल वायर बाउंड रेजिस्टर के ऊपर बात करेंगे। अब नज़र आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिएगा रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट एक वेरिएबल वायर बाउंड रेजिस्टर होता है विच जो क्या कर देता है, लिमिट करंट को लिमिट कर देता है। लिमिट द करंट यानी कि करंट कंट्रोल करता है। लिमिट या कंट्रोल करंट क्या कर देता है, कंट्रोल करंट, ये करंट को कंट्रोल करता है। एंड डिवाइड पोटेंशियल, और किसको डिवाइड करता है, जो सोर्स की वोल्टेज है उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। डिवाइड दी सोर्स वोल्टेज या डिवाइड दी पोटेंशियल, इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है रियोस्टेट को। और ये जो है ऑपरेट कहाँ पे करता है, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो तब भी ये ऑपरेट कर सकता है रियोस्टेट। ठीक है, मतलब काम चला सकते हैं हम इससे। हमें अपनी मर्ज़ी का करंट चाहिए, रियोस्टेट ले लो। ठीक है, तो पोटेंशियल को भी डिवाइड कर देता है, वोल्टेज सोर्स के पोटेंशियल को भी डिवाइड करता है, इसीलिए इसको रियोस्टेट यूज़ भी करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी, और रियोस्टेट को करंट कंट्रोल करने के लिए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस पे भी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी ना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। अब देखिए करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कैसे, हमारे पास इसकी फिगर आपकी किताब में भी बनी रहती है कुछ इस तरह की। ठीक है, हम सिंपल सी फिगर बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की फिगर बनी रहती है आपकी किताब में, तो हम भी यहाँ बनाते हैं, कोई वो नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई टर्मिनल से एक वो अटैच है तो ये इसी तरह वायर को वोल्ड किया रहता है एक कोर के ऊपर। ठीक है, नीचे कोर है नीचे। ठीक है, नीचे इंसुलेटर का कोर होता है। ठीक है, जिसमें से करंट पास ना हो। ठीक है, आइल इंसुलेट क्या होता है, तो यहाँ ऊपर ये जो एक टर्मिनल इधर होगा, एक टर्मिनल इधर होगा, ए कह लें बी कह लें, तो एक सी टर्मिनल हम यहाँ से सी जो है वो रख देते हैं। सी जो है क्या है, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग कंटेक्ट कहा जाता है। एक स्लाइडिंग कंटेक्ट रखा जाता है। स्लाइडिंग कंटेक्ट का काम ये होता है कि इसको हम ऊपर स्लाइड कर सकते हैं इस रियोस्टेट के ऊपर। ये सिंपल सी फिगर थी, इसको स्लाइड करेंगे अपने मर्ज़ी का, हम इसमें से रेजिस्टेंस रख सकते हैं। रेजिस्टेंस को अपनी मर्ज़ी का रखोगे, देखो वायर को लेंथ इंक्रीज़ करो तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब यहाँ ये लिपेटा हुआ था तो मतलब लिपेटने से इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको स्लाइड करवा सकते हैं। स्लाइड करवा के अपने मर्ज़ी की रेजिस्टेंस ले लेंगे। मर्ज़ी की रेजिस्टेंस लेने के बाद हम मर्ज़ी का करंट भी ले सकते हैं। इसका सिंपल जो फिगर है, सिंपल फिगर क्या होगी, सिंपली इसको ऐसे भी बनाया जाता है। मेरा मार्कर गिर गया, मार्कर को क्यों गिरने देते हो सर, मार्कर को मत गिरना देंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट इसके ऊपर एक सी पॉइंट जिसे स्लाइडिंग कंटेक्ट कहते हैं, सी होगा। इस सी को हम यूं ही, यहाँ पे ये एल है, ये क्या है, एल है, रेजिस्टेंस की लेंथ एल है, इसीलिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस तब बढ़ेगी जब एल ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस तब बढ़ेगी जब एल ज़्यादा होगा। एल कब ज़्यादा हो सकता है, हम अपनी मर्ज़ी से, अगर सी को आप यहाँ पे लेके आओ, इसको बढ़ा के यहाँ पे ले आओ, तो सी कम हो जाएगा, तो लेंथ यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक समझ आ रही है, नज़र आ रहा है? हाँ, यहाँ तक हो जाएगी लेंथ कम हो जाएगी। देखिए लेंथ जब हम ए से अवे मूव करेंगे, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम ए, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम ए से अवे मूव करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, एल इंक्रीजेस, एल क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी, एल इंक्रीज करेगी। जब एल ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा। यहाँ से यूँ आए हो तो एल ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस इक्वल हो सकती है किसके, V बाई आई के। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम फ्लो का फार्मूला बता रहे हैं। जब इसको ए की तरफ ले आओगे, व्हेन वी मूव क्लोज टू द ए, लेंथ कम हो जाएगी। जब लेंथ कम होगी तो आर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
लेंथ को डिक्रीज हो जाएगी, आर भी इंक्रीज हो जाएगी, आर भी मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब आर डिक्रीज होगा करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर डिक्रीज होगा करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल वो है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे वेरी करते हैं, हमने इसके ऊपर बात की कि लेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेंथ को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बदले में करंट क्या हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ हमने सीखनी थी। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? एक तो करंट कंट्रोल करते हैं हम, दूसरा पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी वो है। ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकता है रियोस्टेट, हाई टेम्परेचर, इसीलिए इसके ये एडवांटेजेस है। अब हम बात करेंगे जो रियोस्टेट है उसको हम वायर वूंड वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं या करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रियोस्टेट को दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1, इसको करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि किसी सर्किट के अंदर करंट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अपनी मर्ज़ी का करंट, साथ ही साथ अपनी मर्ज़ी का करंट फ्लो करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके ज़रिए हम पोटेंशियल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसके ज़रिए? रियोस्टेट के ज़रिए पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बैटरी का पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक ऐसी बैटरी है जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है तो हम अपनी मर्ज़ी का पोटेंशियल उसमें से क्या कराएंगे, डिवाइड का पोटेंशियल दे देंगे। जब मर्ज़ी का पोटेंशियल देंगे तो हम अपने मर्ज़ी का, अगर जिस बल्ब लगाया, कोई चीज़ लगाई है, उस बल्ब तक, मैं बता रहा हूँ कोई डिवाइस लगाया आपने, उस वो डिवाइस जो कम पोटेंशियल पे ऑपरेट करती है, कम पोटेंशियल पे वो बलती है। बल्ब अगर कम पोटेंशियल पे बलता है या जलता है, जब बल्ब जो है वो कम पोटेंशियल पे जलेगा, ऐसा पोटेंशियल चाहिए होता है बाज़ बल्ब के लिए, वो उसके लिए कम पोटेंशियल चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स बहुत ही ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, आप एक उस बड़े वाले वोल्टेज सोर्स, यानी कि जिनका पोटेंशियल हाई है, वोल्टेज या पोटेंशियल देखो यार, पोटेंशियल हाई है या वोल्टेज हाई है, वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा है, उस वोल्टेज को क्या कर रहे हो, डिवाइड करते हो। तो वोल्टेज को डिवाइड करना, पोटेंशियल डिवाइड करना एक ही बात है। तो उस वोल्टेज को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड मीन्स उसको ऐसे हम निकालेंगे, मतलब इतनी वोल्टेज उसमें से निकालेंगे, बड़े वाले वोल्टेज सोर्स से उतनी वोल्टेज निकालेंगे ताकि हमारा जो डिवाइस है, बल्ब है, जो कुछ भी है, उसके लिए उसकी मर्ज़ी का पोटेंशियल मिले, उस बल्ब के लिए उसकी मर्ज़ी का पोटेंशियल मिले, ताकि वो उस पर ब्राइट लाइट दे दे। देखो, उसको फिर कम भी कर सकते हैं, कम करने से उसको डिम लाइट भी हो जाएगी। तो इसे डिमर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं रियोस्टेट को। अगर सिंपल भाषा में बोलो डिमर से, रियोस्टेट का इस्तेमाल हमारे पास आमतौर पर जो फ़ैन का डिमर होता है, जिसमें फ़ैन हम कम ज़्यादा करते हैं, उसमें भी रियोस्टेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी भैया। अब इसका फील देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ये तो मैं फिजिकल जनरल बातें की, अब हम इसका इम्प्लीमेंट देखते हैं। देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे अभी हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, मिटा दें, ठीक है, सब कुछ मिटा दें, एक नई शुरुआत करते हैं। तो अब होगा क्या, अपनी मर्ज़ी का पोटेंशियल निकालो। तो मान लिया हमारे पास इस तरह का एक रेजिस्टर है, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको रेजिस्टर को थोड़ा लंबा बनाएं, तो इसमें ऊपर स्लाइड सी लगाते हैं। सी पॉइंट को, अब जहाँ से यहाँ ये लेंथ है, अभी इसके ऊपर बात की है ना, तो जो करंट कंट्रोल, ये पहला तरीका है, दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर, यहाँ पे हम इसको करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसको? रियोस्टेट को करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से करंट कंट्रोल हो रहा है ना, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगी, जब हम इस स्लाइड सी को, ये जो स्लाइड सी है, इसको मूव कराएंगे। अभी इसको इधर मूव कराएंगे, ए से बी मूव कराएंगे, तो तब इसकी जो है लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी। लेंथ इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास रियोस्टेट जो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस पे वर्क करता है, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इसी तरह इस स्लाइड को इधर करीब ले आए, करीब लाने से लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेंथ कम हो जाएगी, जब हम
टूवर्ड्स ए के करीब आ जाते हैं तो लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो इसी तरह हम करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग अपने लिए ध्यान में रखें कि ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पर भी रियोस्टेट को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे जो पोटेंशियल का रियोस्टेट है वो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर। तो इसके ऊपर बात करते हैं। ज़रा ये देखिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है अपनी मर्ज़ी का पोटेंशियल हमें चाहिए हो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम समझेंगे कि भाई रियोस्टेट का सिंबल तो हमने बता दिया। अगर ये रियोस्टेट का सिंबल मैं कुछ इस तरह अगर बना लूँ तो बना सकते हैं, कोई वो नहीं। पहले इस तरह बना रहता है, अभी इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। या यूँ कह लें ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है। 1 और 2 ये है फिक्स। देखें रियोस्टेट के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल A1, एक 2, एक 3। 3 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं, 2 टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास रियोस्टेट है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल में से वी यूज़ ओनली 2 टर्मिनल्स। 2 टर्मिनल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम बाद दफ़ा 2 टर्मिनल रजिस्टर भी बोलते हैं। 2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल को फिक्स करते हैं। ये जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है, 1 और 2 है, ये फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। किसके साथ? विद बैटरी। बैटरी के साथ ये क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। 1 और 2। 3 जो है वो स्लाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो ये रियोस्टेट का मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर है। जब इसी रियोस्टेट को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कहानी बदल जाती है। कहानी बदल जाती है, कहानी बदल लो। हम क्या करेंगे, इसी को कनेक्ट करेंगे किसी इस तरह मतलब बैटरी के साथ। ठीक है, बैटरी के साथ आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई वो नहीं। इसको स्लाइड करें तो अपनी मर्ज़ी का निकाल सकते हैं करंट को। अब यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, ये मान लें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब 1 2 कटा दें यार, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी तक जो रेजिस्टेंस है उसको मान ले RBC कहते हैं, RBC कहते हैं। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या है? RBC। अब इसको हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, ये बल्ब है। फिर इसको हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी के साथ लगा सकते हैं जी। बैटरी के साथ लगाया, नज़र आ रहा है यार आज ये इनका मसला है। बल्ब लगा लिया। अब क्या होगा कि अगर देखें पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ये तो हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो इक्वल होगा V इजिकल्स टू, देखो I इजिकल्स टू V डिवाइड बाई R होगा। ऐसा ही है ना यार, ओम ना V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो I इक्वल होगा V डिवाइड बाई R। वेयर व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ होल सर्किट, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। अब VBC किसके इक्वल होगा? करंट तो सेम होगा ना, ये सीरीज़ में लगे हुए, पूरे सर्किट में करंट सेम होगा, सीरीज़ में करंट सेम होता है यार। मैं इसके बाद जो लेक्चर होगा वो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के ऊपर अब मैं बनाऊंगा। अब आप जूस ध्यान में रखें कि सीरीज़ में क्या होता है? करंट सेम होता है। पैरेलल और सीरीज़ सर्किट पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपके बुक में तो नहीं दिया हुआ, फिर भी पढ़ा लेना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा V किसकी इक्वल होगा? VBC। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल अगर RB है तो ये पोटेंशियल भी VBC होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा वो किसके? VBC इक्वल टू RBC के इक्वल होगा। तो हमें पता है VBC किसके इक्वल होगा? यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल। VBC मतलब है यहाँ से यहाँ तक पूरा पोटेंशियल है। अब इसको कम भी कर सकते हो, IRBC। रेजिस्टेंस तो अपनी मर्जी की वो करेंगे ना। VBC तब तक कहाँ तक होगा? यहाँ तक हम इस स्लाइड को मूव करवा रहे हैं, ये होगा VBC। ठीक है, AB तो ये VBC वो होगा। VBC हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं ना, पोटेंशियल डिवाइड कर अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले रहे हैं ताकि वही पोटेंशियल ऊपर बल्ब के लिए मिले और बल्ब ग्लो करे। क्या पता बल्ब जो है वो उसके लिए पोटेंशियल, ये ज़्यादा हाई पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, इसकी
तो इसका पोटेंशियल कम है, तो हम उसको अपनी मर्जी के पोटेंशियल देने के लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? रियोस्टेट का। तो वी बी सी इक्वल होगा आई आर बी सी। अब आई किसकी इक्वल है? वी डिवाइड बाई आर, यहाँ पुट कर दें। वी बी सी इक्वल टू आई की जगह वी डिवाइड बाई आर बी सी, आर बी सी। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल व्हाट? डिवाइडर। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। यार इसके ऊपर सिंपल सा चीज़ थी, आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ जो है पोटेंशियल कब वेरी करेगी? जब वी बी सी जो है वो कम से कम, देखें वी बी सी आर बी सी, आर बी सी क्या होगा? आर बी सी असल में ये पूरा जो है वो आर बी सी नहीं, ये पूरा जो है वी ए बी है। क्या है? वी ए बी है। सॉरी 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 सॉरी, बट वी बी सी यहाँ तक होगा, बी से लेके सी तक, ये वी बी सी होगा, ठीक है। आर बी सी क्या होगा? ये पूरा का पूरा मतलब जो है वो आर बी होगा, ठीक है, आर ए बी होगा। लेकिन वी आर बी सी यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से इसको सी को जब यहाँ तक मूव करवाते हैं ये होगा आर बी सी। तो हम लिख सकते हैं ये आर बी सी है। यार थोड़ी गलती होगी, अच्छा हमें ऊपर तक नहीं कहना चाहिए था, नीचे तक है। जहाँ तक ये स्लाइड मूव कर रहा है वहाँ तक होगा, देखिए गौर से, वहाँ तक होगा, वहाँ तक होगा, जहाँ तक होगा ना, यहाँ स्लाइड मूव करवाया यहाँ तक। तो ये आगे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर हमने, ठीक है। तो इसके ऊपर हल्के से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बट उसको इस दफ़ा नहीं किए, वेरी सॉरी। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, पिछले वाले भी रहते हैं, इसके ऊपर भी रहते हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स का रिलेटेड अलग सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये चीज़ें अपलोड करेंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट दें हमें, हम फुल वीडियो और पूरा कंटेंट को लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।